नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पुस्तक व लेखक 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की सीरीज की एक एक करके आपको कंटिन्यू वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक की, जिसके लेखक हैं बंडारू दत्तात्रेय। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जिसमें आपको जनता शब्द मिल जाएगा। जनता मतलब नॉर्मली भीड़ की बात हो रही है, बहुत सारी जनता मतलब भीड़ है। और यहाँ पर देखिए बंडारू को याद करने के लिए कर लेते हैं भंडारू, यानी भंडारा। भंडारा भंडारा तो आपने देखा होगा, जब भी भंडारा होता है तो जनता इकट्ठा होती है ना। भंडारा में जनता इकट्ठा होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट पुस्तक है विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक, जिसकी लेखक हैं रीता राममूर्ति गुप्ता जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा रीड मोर, रीड करने की बात, और रीड से हो जाएगा रीटा, रीडा रीता, दोनों मैच करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक की लेखक कौन है? रीता राममूर्ति गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक, जिसके लेखक हैं हिमांशु राय जी। अब पीएमओ में आपको एक शब्द मिल जाएगा पीएम, याद करने के लिए कर लेते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम भी पीएम होता है शॉर्ट में। तो आपको पता है पोस्टमार्टम किसी न किसी डेड बॉडी का होता है। तो अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके जो करीबी हैं वो आंसू बहाते हैं। आंसू फॉर हिमांशु, आंसू हिमांशु यानी हिमांशु राय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक के लेखक कौन है? हिमांशु राय हैं। फिर अगली पुस्तक है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, जिसके लेखक हैं अरुण सिंघड़ और देवेंद्र शर्मा। बहुत ही आसानी से मैं आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि रामानुजन में आपको शब्द मिल जाएगा राम। राम भगवान का रोल सबसे अच्छा रामानंद सागर में, जो कि अरुण गोविल जी ने किया था, वो अच्छा लगता है ना। रामानंद सागर में जो राम भगवान बने थे उनका नाम क्या था? अरुण गोविल था। तो उन्होंने देव यानी भगवान का रूप बनाया था उसमें, है ना। राम भगवान थे, देव फॉर देवेंद्र हो जाएगा, और अरुण गोविल अरुण फॉर अरुण सिंघड़। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंघड़ और देवेंद्र शर्मा हैं। नेक्स्ट पुस्तक है टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक, जिसके लेखक हैं VI मथान। तो यहाँ पर देखिए सेवंथ यानी 7 लिखा हुआ है, और VI की अगर बात करें तो यह एक रोमन अंक है ना। V यानी 5 और VI मतलब 6। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि दोनों तरफ अंकों की बात हो रही है। टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? VI मथान हैं। फिर अगली पुस्तक है द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया, जिसके लेखक हैं संजीव चोपड़ा जी। इसको भी आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लाल बहादुर शास्त्री आपको शब्द मिल जाएगा, मतलब कोई लाल है जो कि बहादुर भी है, और शास्त्री में आपको शब्द मिल जाएगा शस्त्र, शस्त्र लेके रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई उसके आगे आएगा या फिर उससे लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहादुर है तो हार जाएगा, और उसके पैरों में फिर रो पड़ेगा, है ना, या फिर पड़ा रहेगा। पड़ा फॉर चोपड़ा, है ना, पड़ा रहेगा, क्योंकि सामने वाला जो लाल है वो बहादुर है और शस्त्र भी लिया हुआ है। तो याद रखिएगा द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा हैं। फिर अगली पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, जिसके लेखक हैं PS रमन। अब लियो को याद करने के लिए लियोन कर लेते हैं, एन लगा देंगे लास्ट में, तो लोन टाइप का हो जाएगा। और लोन में क्या मिलता है? पैसा मिलता है, पैसा PS, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो पा और सा यानी पैसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? PS रमन हैं। फिर अगली पुस्तक है दिया सलाई, जिसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। अब यहाँ पर देखिए कैलाश को कलश कर लेते हैं। आपने देखा होगा कलश निकाला जाता है या फिर कलश यात्रा जब निकाला जाता है तो कलश के ऊपर एक दिया रखा जाता है और दिए में बाती रख के उसको जलाते हैं,
है ना। आपने ऐसा देखा होगा ना, कलश के ऊपर दिया रखते हैं, उसमें तेल डाल के बाती डाल के उसको जलाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कलश के ऊपर दिया रहती है, दिया फॉर दिया सलाई। तो दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। फिर अगली पुस्तक है हार्ट्स एंड हीरोज पुस्तक, जिसके लेखक हैं कुलभूषण कुमार जी। आप देखिए यहाँ पर हीरो की बात हो रही है, लेकिन याद करने के लिए हीरा कर लेते हैं, डायमंड वाला हीरा। आपको पता है अगर डायमंड वाला हीरा है तो आभूषण के काम आएगा, आभूषण यानी कुलभूषण हो जाएगा, आभूषण कुलभूषण। तो याद रखिएगा हार्ट्स एंड हीरोज पुस्तक के लेखक कौन है? कुलभूषण कुमार जी हैं। फिर अगली पुस्तक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक, जिसके लेखक हैं अरुण शौरी जी। अब आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा सावरकर। तो सावरकर को याद करने के लिए सावरकर यानी सजने संवरने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए शौरी में आपको शब्द मिल जाएगा शौर, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी, सावरकर शौरकर, ठीक है, शौरकर। तो शौर यानी शौरी हो जाएगा। तो शौरी मतलब अरुण शौरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुण शौरी हैं। फिर अगली पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक, और इसकी लेखक हैं नमिता गोखले जी। अब यहाँ पर लाइफ ऑन मार्स, मार्स में ज़िंदगी की बात हुई, और आपको पता है अभी मार्स में कोई भी रहने नहीं जाता, मतलब जीवन वहाँ पर नहीं पाया गया है ना, नहीं रहने जा रहा है। अगर रहने जाता तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी वहाँ पर बसने लगती, लेकिन कोई रहने नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई मार्स में लाइफ के बारे में सोच रहा है और वहाँ पर जाएगा तो उसको खाली खाली लगेगा, है ना, वहाँ पर खाली खाली लगेगा। अगर गो होगा मार्स में तो खाली लगेगा, गो खाली मतलब गोखले। तो याद रखिएगा लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? नमिता गोखले जी हैं। फिर अगली पुस्तक है हाउ इंडिया स्केलेड MTG20 पुस्तक, जिसके लेखक हैं अमिताभ कांत। स्केलेड को याद करने के लिए कर लेते हैं स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब होता है गाली देना, स्कॉल्ड SOLD, स्कॉल्ड मतलब गाली देना। तो अगर कोई किसी को गाली देगा तो जाहिर सी बात है सामने वाला ये बोलेगा मैं काट डालूंगा, है ना, यही बोलते हैं ना, मारने पीटने या फिर काटने की बात। काट फॉर कांत, क्यों? क्योंकि सामने वाला गाली दे रहा है तो काट डालेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हाउ इंडिया स्केलेड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत हैं। फिर अगली पुस्तक है सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक, जिसकी लेखक हैं संघमित्रा चक्रवर्ती जी। यहाँ पर देखिए सुमित्रा में आपको सु के बाद मित्रा शब्द मिल जाएगा, और संघमित्रा में संघ के बाद मित्रा, तो दोनों मैच करेगा। तो सुमित्रा संघमित्रा। तो सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक की लेखक कौन है? संघमित्रा चक्रवर्ती हैं। नेक्स्ट पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक, जिसके लेखक हैं पंकज मिश्रा जी। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गाजा को याद करने के लिए गांजा कर लेते हैं। आपको पता है जो गांजा है वह एक मादक पदार्थ है, और पंकज में आपको शब्द मिल जाएगा पैकज यानी पैक की बात। पैक तो शराब का बनता है, तो दोनों मादक पदार्थ हो गए गांजा और पैक। तो याद रखिएगा कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक की महत्वपूर्ण पुस्तक व उनके लेखक को ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, इनको उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हुई हैं या फिर नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, जिससे कि वीडियो